तरक्की और समझदारी के इस दौर में भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्कों में स्पेशल बच्चे, जिन्हें हम माजूर बच्चे कहते हैं, हुकूमत और वालिदैन की अदम तवज्जो का अक्सर शिकार रहते हैं। ऐसे आलम में माशरे के चंद वो फरिश्ता सिफ्त लोग जो इन स्पेशल अफराद को मुल्क का एक कारामद शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, वो ना सिर्फ काबिल तकलीद हैं बल्कि सद्दर्जा काबिल सताइश भी हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक बेमिसाल शख्सियत जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हैं, जिनका चेहरा तो शनासा है ही, लेकिन वो काम जो उन्होंने इस्लाह इंसानियत और खिदमत आदमियत के लिए किए, इनसे शायद बहुत कम लोगों को शनासाई हो। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान टेलीविज़न में 1984 में बोलते हाथों के नाम से प्रोग्राम शुरू करने वाले इफ्तिखार अहमद एक दिन पूरे पाकिस्तान के बहरे लोगों के लिए किसी मसीहा से कम ना होंगे। उन्होंने पीटीवी के साथ ही शुरू किया था बोलते हाथ। बोलते हाथ करने का मकसद ही ये था कि डेफ कम्युनिटी और नॉर्मल लोगों के दरमियान एक कम्युनिकेशन ब्रिज बना। उन्होंने साइन लैंग्वेज बुक भी निकाली, बहुत सारी बुक्स निकाली, रिकग्निशन भी मिली, ग्लोबली मिली। उनको स्पेशल अवार्ड भी पीटीवी की तरफ से मिला। तो अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, पर वो चले गए। बस उनके लिए दुआ करें और ये दुआ करें कि अल्लाह उन जैसे हज़ार लोग ऐसे पैदा करे जो आपके मुल्क को भी नाम दें, जो आपके मुल्क के लिए काम करें। वो खुद तो कुव्वत गोयाई और समाज से कासिर थे, लेकिन ये उनकी माजूरी नहीं बल्कि उनकी ताकत थी। सही कहते हैं कि कुदरत जब किसी को कोई कमी देती है तो उसका अजाला किसी और सलाहियत की सूरत में बदरजाए उत्तम करती है। इफ्तिखार साहब भी ऐसी ही गैर मामूली, पुरकशिश और मुसम्मम इरादे से मुज़य्यन शख्सियत का नाम है, जिन्होंने डेफ कम्युनिटी के लिए गरा कद्र खिदमत सर अंजाम दी और न सिर्फ अपनी औलाद की तरबियत, बेहतरीन परवरिश की और इन्हें कामयाबी से परवान चढ़ाया, बल्कि इस माजूरी और इससे पैदा शुदा एहसास से महरूमी में मुब्तला हज़ारों लोगों को ज़िंदगी की खूबसूरतियों और रंगीनियों से मुतारिफ करवाया। आप में से बहुत सारे लोग सईद इफ्तिखार अहमद को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं सिर्फ उनको एक पीटीवी प्रोग्राम की निस्बत से जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम के अलावा डेफ कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। वो ख़ुद पर्सनली बोलते और सुनते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस माजूरी को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बनाया। और उन्होंने अपने जैसे जितने भी डेफ लोग थे पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने जो स्ट्रगल्स की, उनको जो इश्यूज़ आए, जो प्रॉब्लम्स आए, उन सब को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इसी तगोदों में लगा दी कि इन लोगों को किस तरीके से जो है इनकी ज़बान को अप्रूव करवाया जा सकता है, लोगों को ये बताया जा सकता है कि ये ज़बान इनके लिए क्यों ज़रूरी है। हम माजूर नहीं हैं, हमें आप माजूर नहीं समझें। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर डेफ कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया और उन्होंने वाकई ही अपनी पूरी ज़िंदगी और उनकी मिसेस यानी मेरी वालिदा रेहाना इफ्तिखार, उन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी और लोगों को ये रियलाइज़ कराया कि माजूरी है नहीं, हम उसको माजूरी बना देते हैं। और उन्होंने इसी एफ़र्ट के साथ इशारों की ज़बान को जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर अप्रूव करवाया। पहली इशारों की ज़बान की किताब शुरू की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पर जब ये अप्रूव हुआ तो उनके साथ काम किया, इशारे क्रिएट किए, डेफ कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत काम किया। सारी ज़िंदगी उनका यही था कि हमें माजूर ना समझा जाए। मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ये माजूर नहीं है। इनको आप अपनी ऑफिसेज़ में, अपने गवर्नमेंट लेवल पे आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। वो माशाल्लाह आर्मी के साथ काम करते रहे, उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे काम किया, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में काम किया, माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और डिज़ाइनर थे, एनसीए से डिप्लोमा हासिल किया हुआ था। ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जो अज़्म और इस्तक़लाल की तस्वीर होते हैं। जिन साहब को ये खुसूसी अवार्ड दिया जा रहा है वो अज़्म और इस्तक़लाल की जीती जागती तस्वीर हैं।
जहां पर जबान साथ छोड़ देती है वहां इशारे काम शुरू कर देते हैं। प्रोग्राम बोलती लकीरों के मेजबान इफ्तिखार अहमद। बोलते हाथ के मेजबान इफ्तिखार अहमद। बहुत सारी तालियां ख़वातीन हज़रात। बोलते हाथ बज़ाहिर एक अफसानवी बात लगती है जिसे उन्होंने अपने अमल से हकीकत में बदल दिया और सही मायनों में हाथों से कलाम का एक नया फन और नई रवायत मुतारिफ करवाई जिसे उनके चाहने वाले सदियों तक याद रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज पीटीवी में मैं उनके बिहाफ पे आज बता रही हूँ, जो कि मेरा हमेशा से था कि मैं कभी उनके होते हुए कभी उनके बारे में कुछ ब्रीफ करूं, बिकॉज इट्स टू इमोशनल फॉर मी टुडे। बहुत कुछ किया उन्होंने। उनकी अगर आप लाइफ की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से 25-30 किताबें ख़त्म हो जाएं। उनकी लाइफ इट वाज लाइक लिखते जाएं नॉन एंडिंग है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ पे, जैसे कि फ्लोट्स थे ही स्टार्टेड, शादी के फंक्शंस थे ही स्टार्टेड, फर्स्ट बर्थडे पार्टीज ही स्टार्टेड, द बीटल ग्रुप पाकिस्तान में उनका मेंबरशिप, डेफ थे लेकिन गिटार बजाते थे वो, ठीक है। मतलब क्या क्या नहीं किया। मेरी इंस्पिरेशन थी मेरा बाप। मेरे अब्बू जो है वो डेफ थे लेकिन वो नॉर्मल से कम नहीं थे। उन्होंने जो एक्सपोजर मुझे दिया वो एक नॉर्मल बाप भी नहीं दे सकता। उनकी इस बामकसद जद्दोजहद को जला बख्शने में सबसे अहम किरदार उनकी शरीक हयात का भी है, जिनका अक्सर वो अपने इंटरव्यूज में तस्करा किया करते थे और उनके हमेशा मोतरफ रहे। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी बच्चियाँ, ये जितने भी आए हैं डेफ एंड डम लोग, ये सारे उन्हीं की शागिर्द हैं। जितनी भी अंदर भी बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। बुक्स बनाई उन्होंने साइन लैंग्वेज पे। उन्होंने वो काम किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। और मैं जो भी थी, जिस तरह भी थी, मगर मैं कोशिश करती थी कि इनको आगे रखूँ और मैं पीछे रहूँ। मगर मैं इनको बहुत सपोर्ट किया है। वो मुझे कहते थे तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, और मरते दम भी मुझे यही कह के गए कि मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ नहीं, मैं अकेला, मैं क्या करूँ। इफ्तिखार अहमद साहब के सोगवारान में 4 बेटियां और 1 बेवा शामिल है और इनकी बेटियां आला तालीम याफ्ता और अपने अपने शोबों में बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और इसका सेहरा इफ्तिखार अहमद साहब के सर जाता है। इफ्तिखार अहमद साहब एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद 29 मार्च 2022 को इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन बहुत से दिलों को उदास और आंखों को अश्क पार कर गए।